प्यार, भरोसा और फिर धोखा। 26 जनवरी को लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास हडुआ बांध में एक अज्ञात युवती की लाश तैरते हुई नजर आई। रूपा का प्रेम प्रसंग खैरागढ़ जिले के खेलकरडी में हडुआ गांव में आनंद वर्मा के साथ चल रहा था। चालाकी से वह अपने दिमाग लगा करके 2 गमछों से उसके कमर को बांधकर पत्थर में बांधकर पानी में फेंक दिया। शादी के लिए आनंद पर दबाव बना रही थी, ऐसा आनंद का कहना है। और वहीं आनंद इस शादी के लिए लगातार इनकार कर रहा था। उसने इस पूरे मामले को और इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। उसके हडुआ बांध के पास ले जा करके उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। प्यार, भरोसा और फिर धोखा। एक ऐसा रिश्ता जो बनना तो चाहता था शादी के फेरों में, लेकिन जा पहुंचा एक दर्दनाक एवं खौफनाक हत्या के रूप में। जी हाँ, यह पूरा मामला है खैरागढ़ जिले के ठेलकड़ी थाने का, जहां 26 जनवरी को लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास हडुआ बांध में एक अज्ञात युवती की लाश तैरते हुई नजर आई। लोगों ने इसकी जानकारी फौरन ठेलकड़ी पुलिस थाने में दी। पुलिस थाना के अधिकारियों ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए अपने आला अधिकारियों को खैरागढ़ जिले के पुलिस अधिकारियों को दी। पुलिस की टीम फौरन घटनास्थल पर पहुंचती है। घटनास्थल पर युवती की लाश को अपने कब्जे पे लेती है तथा वहां सर्चिंग अभियान चलाती है। सर्चिंग के दौरान बांध में कुछ दूर पर ही पानी पे तैरते हुए नजर आती है एक पॉलीथीन। पॉलीथीन को खोलते ही पुलिस अधिकारियों को मिलता है उसमें से आधार कार्ड, एक चप्पल जोड़ी और अस्पताल के कुछ दस्तावेज। जांच में यह पता चलता है कि जिस युवती की लाश बांध में मिली है वह है 21 वर्षीय रूपा साहू, जो कि है भिलाई की शुपेला निवासी। और शव को पुलिस द्वारा घूमका के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पंचनामा कर पोस्टमार्टम की गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे पता चला कि युवती के सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार वार किया गया है। वार के दौरान युवती के सिर से खून का रिसाव हो गया है। इसी कारण कहीं ना कहीं उसकी मौत हो गई थी। इधर पुलिस द्वारा लगातार जांच की जा रही थी कि मामला क्या है, क्या कुछ इस पर हो सकता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं पुलिस के आंख भी खोल दिए थे कि यह पूरा मामला हत्या का है। पुलिस मामले की जांच करती है, परिजनों से बातचीत करती है। रूपा के परिजनों से कई बार बातचीत करने के पश्चात यह सामने आता है कि यह पूरा मामला है प्रेम प्रसंग का। रूपा का प्रेम प्रसंग खैरागढ़ जिले के ठेलकरडी में हडुआ गांव में आनंद वर्मा के साथ चल रहा था। कुछ महीनों पहले, लगभग 3 से 4 महीना पहले, रूपा भिलाई से हडुआ में आनंद के घर आई थी। उसने शादी के लिए बार बार आनंद को बोल रही थी। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग काफ़ी लंबे समय से था। इसी को लेकर के रूपा आनंद को बार बार शादी के लिए बोल रही थी। लेकिन 3-4 महीने पहले जब आनंद के घर पे रूपा आई हुई थी शादी की बात को लेकर के, तो आनंद ने उसे मार पीट कर उसे वापस अपने घर भेज दिया। ठीक उसी प्रकार 25 जनवरी 2026 को आनंद के घर पे रूपा आई हुई थी। रूपा के बार बार कहने के बाद भी आनंद शादी के लिए मना कर रहा था। फिर दोनों बाइक पे बैठकर हडुआ के बांध पे चले गए। बांध में दोनों के बीच कहीं ना कहीं कुछ बात हुआ होगा, विवाद हुआ होगा। फिर आनंद ने रूपा के सिर पर काफ़ी बार पत्थर से मार मार कर उसे घायल कर दिया। घायल करने के पश्चात रूपा के सर से काफ़ी खून रिसाव हुआ, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सामने आया। इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद आनंद ने उसे इतने चालाकी से वह अपने दिमाग लगा करके 2 गमछों से उसके कमर को बांधकर पत्थर में बांधकर पानी में फेंक दिया। आनंद का दिमाग ऐसा था कि वह शव, रूपा का जो शव बांध में फेंकूंगा उसे नीचे पत्थर के माध्यम से नीचे चला जाएगा। ठीक इसी तरीके से आनंद ने अपना पूरा दिमाग लगा करके यह पूरा कारनामा को अंजाम दिया तथा पॉलीथीन में उसके चप्पल और दस्तावेज को कुछ दूर पर फेंक दिया ताकि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं मिल पाए। आनंद वर्मा, जो कि मेलों में झूला लगाने का काम करता है, इसी दौरान वे कभी भिलाई भी गया हुआ था, जहां उसकी मुलाकात होती है रूपा साहू के साथ। रूपा साहू और आनंद वर्मा का इसी दौरान वह पहला मुलाकात था
जहां इनकी मुलाकात एक दूसरे से हुई थी। इन दोनों के मध्य नंबर एक्सचेंज हुआ, सोशल मीडिया में बातचीत हुई, काफ़ी लंबे समय से बातचीत हुई। यही बातचीत कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में प्रेम संबंध, धीरे धीरे प्यार जो है बढ़ता गया, जो कि शादी तक भी पहुंचा था, जहां रूपा साहू लगातार शादी के लिए आनंद पर दबाव बना रही थी, ऐसा आनंद का कहना है। और वहीं आनंद इस शादी के लिए लगातार इनकार कर रहा था। पुलिस ने पूरे मामले की आगे कार्यवाही करते हुए आनंद वर्मा को अपने हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के पश्चात पुलिस कड़ाई से पूछताछ करने पर आनंद वर्मा ने अपना जुर्म कबूल किया और उसने साफ तौर पर यही कहा कि रूपा के बार बार शादी के लिए दबाव बनाने के कारण ही उसने इस पूरे मामले को और इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। उसके हड़ुआ बांध के पास ले जा करके उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस पूरे मामले को लेकर खैरागढ़ छुटेदान गंडई जिले के एएसपी नितेश कुमार गौतम ने क्या कुछ कहा है, आप पूरे वीडियो के माध्यम से देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो खैरागढ़ अपडेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें। धन्यवाद। 26 जनवरी की दोपहर को 12 बजे थाना ठेलगाड़ी में सूचना मिली कि जो ठेलगाड़ी क्षेत्र में हडवा डैम आता है, वहाँ पर एक अज्ञात महिला की लाश मिली है, जो हडवा डैम का जो निकासी मार्ग है, वहाँ निकासी जो है वहाँ पर मिली है करके। जैसी सूचना मिली, हमारी जो ठेलगाड़ी की थाने की टीम है और एसडीओपी मैडम है, तुरंत घटनास्थल पर गए। घटनास्थल का उन्होंने मुआयना किया और प्रथम दृष्टया इसमें अपराध का मामला प्रतीत हुआ। तो फिर हमारे द्वारा अपराध क्रमांक 12/26 कायम किया गया अंडर सेक्शन 1031 जो कि मर्डर की धारा है, और आगे की विवेचना कार्य शुरू की गई। पूरी टीम के द्वारा आसपास लोगों से पूछताछ की गई, साथ ही घटनास्थल का मुआयना किया गया। तो मुआयना किया गया तो वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मिले, जैसे आधार कार्ड, कुछ मेडिकल रिपोर्ट वगैरह थी। तो उसमें रूपा साहू नाम की महिला का नाम आया और उसमें उसका एड्रेस वगैरह भी लिखा हुआ था, वैशाली नगर सुपेला भिलाई का। तो हमारे द्वारा फिर पूछताछ शुरू की गई, वहाँ के व्यक्ति को संपर्क किया गया सुपेला में, बताया कि हाँ मतलब ये वही महिला है करके। फिर हमने के परिजनों से भी पूछताछ वगैरह की तो पता लगा कि एक आनंद वर्मा नाम का लड़का है जो कि हडवा निवासी है, हडवा डैम के पास हडवा जो गाँव है वहाँ का निवासी है। तो फिर हमको शक के आधार पर हमने उसे अपनी हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। तो उसके द्वारा बताया गया कि रूपा साहू के साथ में इसका प्रेम संबंध 3 साल से चल रहा था और जो रूपा उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी। तो इस दबाव के कारण, और ये शादी करना भी नहीं चाह रहा था, तो इसने एक प्लान बनाया कि इसे रास्ते से हटा दिया है करके। और फिर जब 25 तारीख को जब वो रूपा इसके घर पे आई थी, फिर ये लोग फिर अपनी बाइक में बैठा करके उसको हडवा डैम की तरफ ले गया और वहाँ पर पत्थर से वार करके इसकी मृत्यु को गारित किया। और लाश को छुपाने के लिए गमछे से कोई पत्थर में बांध करके और उसकी बॉडी पे बांध करके उसने डैम में डालने की कोशिश किया ताकि लाश अंदर डूब जाए करके। पर वो लाश ऊपर ही थी। तो जैसे सूचना मिली हमारे द्वारा फिर बाकी पूरी कार्रवाई इसमें जैसे बताया गया वैसे की गई है। हमारे द्वारा जो बाइक का प्रयोग किया गया था मृतका को लाने के लिए आरोपी के द्वारा, उसको जब्त किया गया है। साथ ही जो आला जरब है, पत्थर वगैरह है, उसको भी जब्त किया गया है एज ए एविडेंशियल आगे कोर्ट में पेश करने के लिए।